जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर और चाइना के क्लेम जो कि अरुणाचल प्रदेश पर है उस पर काफी खुलकर अपना बयान दिया है। और इन्होंने वैश्विक ऐसी ताकतें जो कि भारत को यूएनएससी का हिस्सा नहीं बनने दे रही हैं, साथ ही साथ चाइना के लगातार करने वाले क्लेम पर जो है इनके द्वारा सख्त टिप्पणी की गई है। तो चलिए जानते हैं कि ये मुद्दा है क्या। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं और काफी पॉपुलर भी हैं, साथ ही साथ इनका जो कार्य करने का अनुभव है वो बेहतरीन है। और इन्होंने अभी एक हुई समिट में क्वेश्चन आंसर सेशन में काफी कुछ जो है खुलासे किए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत को परमानेंटशिप नहीं मिल पा रही मेंबरशिप, उस पर खुलकर आपका बयान दिया। देखिए 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की आपकी शुरुआत की गई थी और यूएनओ को बनाने में भारत का भी आपका योगदान था, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर भारत इसमें रहा हुआ था। भारत को जो है यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिल रही थी, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा जो है उस सीट को चाइना को आपको दे दिया गया था, जो कि हमारी एक प्रकार से काफी बड़ी भूल रही थी। और अब मोदी सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में तभी बड़े बदलाव हो सकते हैं जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके किए जाए। तो इसीलिए भारत इसकी आपकी मांग लगातार करते जा रहा है। इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि वी विल श्योरली गेट इट बट नो बिग अचीवमेंट्स कम विदाउट हार्ड वर्क। और ये सबके लिए लागू होता है। ये आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है कि अगर हमको कुछ बिग अचीव करना है तो हार्ड वर्क के जरिए ही उसका रास्ता आपका तय होता है। सो विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, यानी कि यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप के लिए हमको लगातार प्रयत्न करने चाहिए, कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। दिस टाइम वी विल हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड टिल नाउ इज दैट द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड अराउंड 80 years ago. At that time there were 5 nations which decided that they will become the permanent members of the United Nations Security Council. अब इसमें देखिए जो यूएनएससी होता है इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। टोटल इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 आपके परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट कौन कौन है? अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है और आपका यूके है। तो इन्होंने एक प्रकार से अपनी मोनोपोली ले ली है कि 5 के आगे कोई परमानेंट नहीं होगा, बाकी जो 10 बचे हैं वो नॉन परमानेंट हैं और उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का आपका रहेगा। भारत कई बार 8 बार जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रहा है और 16 साल जो है भारत के द्वारा यूएनएससी में दिए गए हैं। लेकिन नॉन परमानेंट मेंबरशिप से तो हमारा कुछ होना नहीं है। हम तो विश्व के इतने बड़े देश हैं, हमारी मार्केट इकोनॉमी भी काफी बड़ी है और 140 करोड़ से अधिक आपका पॉपुलेशन है। तो इसीलिए भारत को अपनी आवाज उठाने के लिए यूएनएससी में जरूर जाना होगा और इसीलिए हम बड़े बदलाव की आपका प्रयास कर रहे हैं। आगे ये कहते हैं कि एट दैट टाइम देयर वर 50 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। इन लास्ट 80 years द नंबर ऑफ दोज कंट्रीज हैव नाउ रीच 193 to 194। जब इनका गठन हुआ तो सिर्फ 50 से स्वतंत्र देश थे, तो 50 स्वतंत्र देश थे तो उसमें 5 आपके परमानेंट हुए। अब तो 193 194 आपके स्वतंत्र देश हो गए हैं। तो अब तो काफी बदलाव होना चाहिए। किसी भी संस्था को समय समय पर जो है एक बार रिवैम्प हमको करना चाहिए। बट वॉट दीज 5 nations have done it is kept their control, and the weird thing is that you are asking those 5 nations only that you decide and agree upon whether this change should be carried। और जो ग्लोबल मीडिया है, मेनली ऐसी मीडिया जो कि यूरोप और अमेरिका के द्वारा आपकी संचालित की जाती है, वो तो उन 5 परमानेंट देशों से ये प्रश्न ही नहीं पूछते हैं। जब भारत कहता है कि हमको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो भारत के ऊपर जो उंगली वो दिखा देते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि नो बिग अचीवमेंट कम्स विदाउट हार्ड वर्क। और इनके द्वारा कहा गया कि यूएनएससी में जो है भारत आपका टोटल 8 बार लगातार नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 नेशंस दैट बैक ईच अदर टू सीक परमानेंट मेंबर्स इन द यूएनएससी। इसलिए भारत अब जो है बड़े बदलाव का प्रयास कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो। वो तभी हो पाएगा जब 193 देश एक साथ एक आवाज में जो है इसकी आपकी मांग करेंगे। वहीं पर डॉक्टर एस जयशंकर ने चाइना को भी आपके अड़े हाथों लिया, क्योंकि चाइना देखिए बार बार आ जाता है और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अरुणाचल प्रदेश का वो बार बार नाम ही रिनेम कर रहा है
और इस पर उन्होंने काफी अच्छी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इफ आई चेंज नेम ऑफ योर हाउस सो दैट हाउस वोंट बी बिकम माइन, अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं ना, मैं अपना उस पे नाम रख दूं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मेरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से नाम बदलने से कुछ नहीं होता है और अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अखंड हिस्सा है और वो हमेशा रहेगा, कोई इसको छीन नहीं पाएगा। अभी 2000 फिर से हमने जो है अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे मनाया हुआ था और चाइना के द्वारा उसके नाम को रीनेम करते हुए ज़ैंगगैन रख दिया गया था, ठीक है। और चाइना कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो साउथ तिब्बत का हिस्सा है। तिब्बत को तो इन्होंने 1957 और 1962 में कब्जा कर लिया था। अरुणाचल प्रदेश को भी ये कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वो चीज हो नहीं पाई। अच्छा, क्यों कब्जा करना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश को? क्योंकि तिब्बत से एक नदी निकलती है, ओके, यालुंग सांगपो, और उसको हम अपने असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और वो अरुणाचल प्रदेश में दिहिंग दिबांग के नाम से जानी जाती है। अब उस नदी यानी जो यालुंग सांगपो नदी है या फिर हम कह लें ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका 80% हिस्सा तो पूरे भारत में आ जाता है। चाइना उस पानी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो चाइना इसलिए चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारे पास हो, जिससे कि हम उसके पानी को कंट्रोल कर सके। तो मेन मुद्दा ये है, मेन मुद्दा जमीन का है और पानी का है, यूटिलाइजेशन का है, इसलिए इनके द्वारा आपकी मांग उठाई जाती रही है। भारत ने कहा कि इंडिया वंस अगेन रिजेक्टेड द एब्सर्ड क्लेम्स एंड बेसलेस आर्गुमेंट्स। देखिए, डिप्लोमेसी में ये शब्द जल्दी इस्तेमाल नहीं किया जाता है एब्सर्ड क्लेम का, लेकिन अब हमारे द्वारा जो है काफी कठोर प्रतिक्रिया दी जा रही है, चाहे वो जो हो, अमेरिका हो या फिर चाइना हो। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये मैप। तो देखिए, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे विल कवर द एंटायर मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन भारत और चाइना को आपका अलग करती है, चाइना इसको मानने से इनकार करता है। और ये जो आपका ब्लैक हिस्सा देख रहे हो, भारत के द्वारा ये डेवलप आपका किया जा रहा है। 2022 में आपको याद होगा, दिसंबर 2022 का ये तवांग सेक्टर है। अभी तो हमने वहां पर सेला टनल भी बना दी है, मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया था। और ये तवांग से लेकर आपके विजयनगर तक ये पूरी आपकी म्यांमार तक रोड जा रही है और काफी इंपॉर्टेंट हमारा हिस्सा है, अखंड क्षेत्र है और इसको भारत हमेशा रखा रहेगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेस में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेस रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, और रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।